रेडिएशन से खतरा जितना बढ़ता ही जा रहा है, इसे अब रोकना मुश्किल है, क्योंकि लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से रेडिएशन को अपना चुके हैं। लेकिन इसे अब रोका नहीं जा सकता, परंतु लोहा लोहे को काटती है। रेडिएशन ही बचाएगा इंसानों की जान। तो हम बात करेंगे मीठा रेडिएशन की। वर्ष 2018 में ही सरकार को लिख करके भेजा गया कि अब जिन किरणों से लोगों को नुकसान हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व इलेक्ट्रिक सिग्नल से जितना ही प्रकृति का ह्रास हुआ है, उतना और किसी चीज़ से नहीं हुआ है। आज मानव जीवन सहित सभी वन्य प्राणी खतरे में है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इतना बढ़ चुका है, इसका प्रकोप इतना बढ़ चुका है। और जैसा कि हमने पिछले पार्ट में बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस प्रकार से साइटोप्लाज्म को हानि कर रहा है, तो हम बताना चाहेंगे कि इसका समाधान भी इसी में है। जिस प्रकार से जहर से ही जहर कटती है, लोहे से लोहा काटती है, डायमंड कट्स डायमंड, लोहे लोहे को काटती है, उसी प्रकार से अब पेज 17 द वर्ल्ड अनरेस्ट की पेज 17 में इस कॉपी में लिखकर सरकार को भेजी गई थी। रिसर्च इंस्टीट्यूट व राष्ट्रपति के पब्लिक विंग में भेजा गया था, पेज नंबर 17, जिसमें कि कौसर आलम बताते हैं, मैं जानता हूं कि लोहा लोहे को काटती है, और आप इस बात से सहमत होंगे कि लोहे लोहे को काटती है। अब ऐसे उपकरण बनाने की आवश्यकता है जो मीठा रेडिएशन तैयार करे, जिससे जीवनशील प्राणियों को लाभ हो सके। ऐसा 2018 में ही इसके बारे में सूचना देते हुए बताया गया। जिस चीज़ से नुकसान हो, फायदा भी उसी में निहित होती है। स्वीट रेडिएशन एंड स्वीट सिग्नल्स को पहले प्रयोग में लाना चाहिए, फिर इसका उपयोग में लाना चाहिए, ऐसा बताया गया था। मीठा रेडिएशन व सिग्नल वाले टावर व ऑपरेटिंग नियंत्रण सिस्टम गाँव में व शहरों में लगाया जाए, जिसका प्रभाव अन्य रेडिएशन व सिग्नल से भिन्न अथवा विपरीत होगा। इसे बनाना व ऑपरेट करना काफ़ी आसान होगा। यह पद्धति प्राणी जगत व पादप एवं जंतु के लिए वरदान साबित होगा व इसके द्वारा हम खतरनाक विकिरणों को पराजित कर सकेंगे। खेतों के बीचों बीच व भीड़ भरा शहरों में ऐसे उपकरण लगाकर व टावर ऐसे लगाएंगे जिसका एंटीना तांबे का होगा, जिससे उत्सर्जित होगी, जिससे विकिरण उत्सर्जित होंगे वो तांबा धातु का बना होना अनिवार्य होगा, जिसे जोड़कर सिग्नल व रेडिएशन प्रवाहित करने पर खेतों व प्राणियों के जीवन शैली के लिए काफ़ी वरदान साबित होगा। तो कहीं ना कहीं हम बताना चाहेंगे कि ये तांबा आदि मानव काल से ही उपयोगी रहा है, लेकिन अब रेडिएशन में भी इस रेडिएशन खतरनाक विकिरणों को भी पराजित करने में कहीं ना कहीं तांबा ही उपयोगी साबित होगा, जिसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रोकने के लिए इसे रोका नहीं जा सकता है। इसे रोकने के लिए प्रयास करना व्यर्थ है, क्योंकि लोग अपना ज़रूरत बना चुके हैं मोबाइलों को। तो इन मोबाइलों को रोकना मुश्किल है, लेकिन इन रेडिएशन के रहते हुए ऐसा रेडिएशन तैयार करने की ज़रूरत है जो इंसानों व सभी को नुकसान न करे। इसके लिए हम बताना चाहेंगे कि मैथमेटिकल जो भी हम मोबाइल और ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और कहीं ना कहीं इस रिसर्च कॉपी में ये बात बताने की कोशिश की गई, फूरियर सीरीज इंजीनियरिंग के गणित में आती है फूरियर सीरीज। इसी फूरियर सीरीज से ही हम मालूम करते हैं ए पर स्क्वायर बी पर स्क्वायर सी पर स्क्वायर। जब हम किसी चीज़ पर जब स्क्वायर करते चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका क्षेत्रफल और उनका एरिया बढ़ता चला जाता है। जैसा कि एक टावर लगभग 200 टावर को ऑपरेट कर सकते हैं, उनके उत्सर्जित विकिरणों को कई एक टावर से लिंक टू लिंक बनाते हैं, जिसे नियर इन और फार इन से जोड़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं यह बात जो लिखी जा रही है, इसमें इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जा रहा है, फूरियर सीरीज का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के थ्रू से फूरियर सीरीज के ही दवा बताए गए फॉर्मूले के आधार पर एक ऐसे सीरीज सर्किट बनाने की ज़रूरत है, जिससे हम जब प्रवाह करेंगे तो इसका एंटीना तांबे का होगा, और इस तांबे के एंटीना से कहीं ना कहीं ये रेडिएशन मानवों के लिए लाभदायक होगा। क्योंकि अब हम आगे की पेज की ओर चलेंगे। पेज नंबर 65 में इस रिसर्च में लिखा गया था कि साइटोप्लाज्म प्राणी व पेड़ पौधों के जीवन घोल है, क्योंकि साइटोप्लाज्म इज डेथ, बॉडी इज डेथ, यानी साइटोप्लाज्म ही जीवन है। जहाँ पेड़ पौधे तथा पत्तियाँ सूर्य प्रकाश से फोटोन सोखती हैं, लाइट से फोटोन ऑब्जर्व करती है, वही फोटोन के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व इलेक्ट्रिक सिग्नल व अन्य विकिरण भी सोख रहा है, जिससे सिर्फ पत्तियां ही नहीं बल्कि तना व जड़ में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व इलेक्ट्रिक सिग्नल व अन्य विकिरण प्रवेश कर रहे हैं, अथवा पेड़ पौधे इन्हें सभी समय लगातार अपने सभी भागों से सोख रहा है, जिस प्रकार से मानव सोख रहे हैं। जबकि पेड़ पौधों व पत्तियां सूर्य प्रकाश पड़ने पर ही फोटोन सोखती है।
फोटोन कब सोखती है? जब उन्हें सूर्य का प्रकाश मिलता है। सूर्य के प्रकाश से ही फोटोन ऑब्जर्व करती है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ती है। ये पेड़ पौधे फिजियोलॉजी में काफ़ी परेशानी आ रही हैं। पेड़ पौधों के फिजियोलॉजी में काफ़ी परेशानियां आ रही हैं, चूँकि प्लांट फिजियोलॉजी में कैल्विन साइकिल होते हैं, C4 साइकिल होते हैं, करेब्स साइकिल होते हैं, जिसे C3 साइकिल कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल में कई प्रकार की विभिन्न बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो इस प्रकार की जो साइकिल है, इस प्रकार से पेड़ पौधों के जो साइकिल होते हैं, करेब्स साइकिल, कैल्विन साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल जो होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल होते हैं, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने पूरी तरह से बर्बाद करने का कोशिश किया है, जिससे काफ़ी पेड़ पौधे मरे भी हैं, सूखे भी हैं। खास करके जिम्नोस्पर्मिक प्लांट यानी नारियल के पेड़ पौधे, जहाँ कहीं भी टावर और नारियल के अगर पेड़ पौधे हों तो आप ध्यान देंगे ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट सूखने का कार्य हुआ है। अब आगे जो ये रिसर्च जो की गई थी दलहन के पौधों पर, दलहन पौधे जो वातावरण से नाइट्रोजन अवशोषित कर जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया स्थापित करते हैं, पर वातावरण से नाइट्रोजन अवशोषित करने में अभी पौधों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे दलहन फसल काफ़ी प्रभावित हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स व अन्य विकिरण प्रवेश कर रहे हैं पेड़ पौधों में, जो सिर्फ पत्तियां ही नहीं बल्कि तना व जड़ में भी इनके नाइट्रोजन साइकिल को ध्वस्त कर रहा है, जिससे दाल के पौधों में दाने उचित मात्रा में नहीं आ रहे हैं। एक पैमाने की भूमि से किया गया शोध, जमीन पर जाकर दलहन का खेती करके एक शोध किया गया, जिसमें जो खेत मोबाइल टावर के जितने करीब होते हैं उसमें उतने ही दाल की कमी होती है। सभी दालों की तुलना में मूंग व कलाई के दालों पर इसका अत्यधिक प्रभाव देखा गया। इस रिसर्च के बाद हाल के वर्षों में 2015 और 16 की बात है, दाल की कीमतों में काफ़ी उछाल आया था और अब तक 2021 तक दाल का दाम उछाल के साथ ही चल रहा है। लोगों का विचार था कि मुनाफाखोरों व जमाखोरों ने दाल एकत्रित कर लिया है, वह इस पर राजनीति भी जमकर हुई थी। वर्ष 2016 में राजनीति भी हुई थी जमकर, लेकिन इसका कारण जमाखोरी नहीं था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रिक सिग्नल अन्य विकिरणों का विकास कम समय में तीव्रता से विकास के चरम पर चले जा रहा था और जिस कारण से इसका ह्रास, दलहन पौधे का ह्रास होता चला गया। क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल N2 साइकिल को कहीं ना कहीं रेडिएशन साइकिल के द्वारा डिस्टर्ब किया गया, जिस वजह से पत्ते भी आए, हरे भरे भी हुए, घास भी हुए, बहुत बड़े बड़े हुए दलहन के पौधे, लेकिन दलहन नहीं आए। और इस तरह का अक्सर देखा जा रहा है। अब लगातार खेतों में ऐसा हो रहा है कि फसल नहीं आ रहे हैं, हरे हरे पौधे हो रहे हैं, और खास करके दलहन के पौधे में। दलहन ही क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन साइकिल दलहन में होती है। नाइट्रोजन लेयर से वह वातावरण से नाइट्रोजन सोख कर राइजोबियम बैक्टीरिया बनाते हैं और वो खेत को ही उर्वरक बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं खेत की उर्वरकता भी घटते जा रही है, कारण यही इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशन व इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। आगे की बात बताई जा रही है। दलहन के पौधे नाइट्रोजन अवशोषित कर जड़ों में राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम बैक्टीरिया स्थापित कर लेती है, जो जड़ों में काले गोटेदार होकर जम जाती है, वह बढ़ती है। सामान्य पौधों से कहीं अधिक हरा भरा नजर आने के बावजूद लंबे व स्वस्थ दिखने वाले दलहन पौधों में दाने बिल्कुल नहीं आए। वह इसके तुलनात्मक दृष्टिकोण से ज्यों-ज्यों गिरावट की मात्रा अधिकता पर दाने में भी उसी रूप से बढ़ोतरी देखा गया है। दलहन में दाने ना आकर घास, पत्ते, फली का आना अजीब संकेत है, जो हाल के दिनों में देखा जा रहा है। ये 2015-16 की बात है, जब देखा जा रहा था। पूर्व के वर्षों में ऐसा नहीं था जैसा उस समय हो रहा था, और अब इसमें दलहन में अपरिवर्तनीय गिरावट लगातार देखे जा रहे हैं, जो आगे के वर्षों में और बढ़ता चला जाएगा और दाल की कीमतें और बढ़ती चली जाएगी। दाल मिलना मुश्किल हो सकता है, आने वाले भविष्य में हो सकता है दाल लुप्त हो जाए। इस अपरिवर्तनीय गिरावट को रोकथाम हेतु मीठा रेडिएशन को ही उपयोग में लाया जा सकता है, यानी कहीं न कहीं मीठा रेडिएशन से ही इसे रोका जा सकता है। अर्थात ऐसे रेडिएशन की आवश्यकता है जिसके उपयोग से, जिसका रेडिएशन से खेतों में और मानवों के सभी के लिए लाभदायक हो। ऐसा मीठा रेडिएशन सिर्फ और सिर्फ तांबे को एंटीना के रूप में इस्तेमाल कर उत्सर्जित करवाए जा सकते हैं, जिसके लिए रिसर्च कॉपी में 2018 को राष्ट्रपति सहित साइंस टेक्नोलॉजी व मेयरोली में दे दी गई थी। अब आगे इस पर क्या विचार होती है, ये सरकार की इच्छा है, क्योंकि ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं है, इसे सिर्फ सरकार ही करवा सकती है। अजय एवा इंजीनियर वो हैं
जो इंजीनियर होते हुए भी पर्यावरण कार्यों में रुचि रखें। अजय एभा इंजीनियर कौशल आलम इस पर काम करना चाह रहे थे और इसके रिसर्च कॉपी भी सरकार को दी गई ताकि समय रहते मीठा रेडिएशन का विकास किया जा सके, वह टावर लगाया जा सके जिससे शरीर को और जीवन को लाभकारी हो। आप देख रहे हैं आंखों देखी।